अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त सा मेरे सामने हलवा पड़ा हुआ है और ये हमारा ब्रेकफास्ट था। हम इनवाइटेड थे और थैंक यू मारिया और रिमशा, अगर आप देख रहे हैं आज की वीडियो तो। और इसमें बहुत कुछ था, ये केक रस थे, साथ बिस्किट वगैरह थे, लेकिन मुझे सब कुछ छोड़ के सिर्फ हलवा चाहिए होता है। बड़ी मज़ेदार सी साथ टी थी जिसमें बहुत सारे बादाम डाले हुए थे, एग्स थे, ब्रेड थी और साथ ये नमक पारे वगैरह भी रखे हुए थे। वो इसलिए क्योंकि है तो ये ब्रेकफास्ट था, लेकिन मसला ये होता है कि जब आप ज़्यादा मीठा खा लेते हैं ना तो फिर थोड़ा बहुत नमकीन खाने को भी दिल करता है, ताकि वो जो एक टेस्ट है ना वो आपका बरकरार रहे, यानी कि फिर मीठा खाएँ, फिर नमकीन खाएँ और फिर मीठा खाएँ। ये ज़्यादातर लोगों का मसला होता है और मेरा भी बड़ा जेन्युइन किस्म का मसला है ये वाला। तो लेकिन मैंने कुछ नहीं खाया, जस्ट मैंने हलवा खाया और चाय पी, क्योंकि हलवा छोड़ के कोई और चीज़ ट्राई करना ज़ुल्म की बात है। क्योंकि मैं हलवा ही खा सकती हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं खा सकती, ये इंसाफ़ नहीं होगा हलवे के साथ। अच्छा, उसके बाद ये मेरी शॉपिंग थी। मैंने पाकिस्तान जाके कोई शॉपिंग नहीं की, बस थोड़ी-सी की है, बहुत लिमिटेड सी शॉपिंग की है। जाके मैंने बस दुपट्टे वगैरह लिए थे, मैचिंग वगैरह करवाई थी और ये जितने भी कपड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, सारे ही मैंने पहले के ऑनलाइन सेल से लेके रखे हुए हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं जब भी सेल लगती है किसी भी ब्रांड पे, पाकिस्तान हो या यूके हो, मैं पहले ही लेके रख लेती हूँ, चाहे मुझे चाहिए हो या ना चाहिए हो। इस तरह से ये होता है कि बहुत आपकी जो है ना वो बचत हो जाती है, आप बजट में रह के इतना कुछ ख़रीद सकते हैं कि बस क्या ही बताऊँ। और मैं तो ये 50% सेल में लेती हूँ, कभी कभी 70% सेल में मुझे चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन 50 तो मस्ट है। इस तरह से जो मैं चीज़ें लेती हूँ वो जो मैंने शॉपिंग की है जाके, वो इस तरह से की है कि कुछ मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए कपड़े लेने थे और कुछ मैंने गिफ्ट्स लेने के लिए कपड़े लेने थे और बच्चों की कुछ चीज़ें ली हैं और बस इस तरह से मैंने चीज़ें ली हैं। बाकी जितने भी मेरे अपने कपड़े थे ना वो मैंने पहले के ही लेके रखे थे। उनके साथ जो शॉपिंग की है, कुछ के साथ मैंने लेसेस वगैरह लेनी थी और दुपट्टे पिको करवाए हैं, और अगर किसी के साथ शर्ट नहीं थी या शलवार नहीं थी तो वो मैंने लेके डाई वगैरह करवाई है। इस तरह से मैंने शॉपिंग जो है ना वो की है। तो अभी ये मेरे लिए मनपसंद घर पे बना रहे थे, बहुत मज़ेदार मनपसंद बनी थी, ज़बरदस्त किस्म की टेस्टी। और उसके बाद जनाब ये हम अपनी फसलें वगैरह देखने जा रहे हैं, क्योंकि मूंजी का मौसम है। मूंजी यानी कि चावल का मौसम है। और ये बस अब तो ये है कि लोग काट रहे होंगे और चावल जो है अपने घर लेके जा रहे होंगे, जिन्होंने सेल करने हैं वो सेल कर रहे होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उफ़ इतनी गर्मी थी ना कि बस मैं गिरने वाली हो गई थी कि यल्ला बहुत गर्मी है, जल्दी जल्दी से हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन सारी फसलें देख के, क्योंकि जब आप सबके साथ आते हैं ना तो फिर वो बातें शुरू हो जाती हैं, फिर एक की दूसरे की, और फिर ये किसकी फसलें हैं, वो किसकी फसलें हैं, सब देखो कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। और वैसे भी अभी तक सारे इकट्ठे नहीं हुए थे, अभी पीछे एक दो बाइक्स जो है ना वो आ रही हैं। हम सबसे जल्दी आ गए थे, मैं थी, मोहसिन था और मेरी खाला थी। तो हम 3 लोग जल्दी आ गए थे और बाकी मामू लोग जो हैं और बाकी मेरे कज़न्स हैं और ये सारे जो है ना वो पीछे बाद में आ रहे थे दूसरी बाइक्स पे। तो इस वजह से हमें ज़्यादा धूप में खड़े होने का मौका मिला। साथ वैसे ट्यूबवेल चल रहा था और मेरा बहुत दिल था कि हाय काश ट्यूबवेल में जो है ना वो हमें नहाना चाहिए। लेकिन आज इस तरह से रेडी होके नहीं आए थे कि ट्यूबवेल एंजॉय करना चाहिए। मैंने आज देख लिया था और मेरा बस मन जो था ना वो रेडी था कि बस अभी ट्यूबवेल जो है ना वो चलना चाहिए। लेकिन अपना बंदा चलाए तो वो ज़्यादा ठीक होता है, थोड़ा-सा पर्सनल होता है, आपको स्पेस मिल जाती है इस तरह से। तो फिर मैंने मामू से कहा कि आप ना ट्यूबवेल जो है ना अपने लिए चलाएँ, ताकि सिर्फ़ आप हों और बाकी हमारी सारी फैमिली जो है ना वो यहाँ पे आ जाएँ तो ज़्यादा ठीक है। तो इस वजह से फिर नेक्स्ट डे का प्लान कर लिया था हमने अपना पर्सनल जो है ना वो ट्यूबवेल चलाने के लिए, और बाकी जितनी भी ख़वातीन हैं ना वो आ जाएँ और एन्जॉय कर लें। आपने ये आवाज़ सुनी है? कितनी ड्राई वहाँ से ज़मीन है, वो ठीक ही नहीं है। ख़ैर जो एक किला बीच है ना वो शायद ठीक ही नहीं है, तो इस वजह से वो ऐसा है। तो अभी बस हम ये सारा राउंड जो है ना वो मार रहे हैं और बाकी सारे जो है ना वो भी पीछे आ रहे हैं। मतलब पूरी एक लाइन जो है ना वो यहाँ पे लगी हुई है, आगे भी बंदे हैं पीछे भी बंदे हैं। मतलब हम जब भी इकट्ठे होते हैं ना, इकट्ठे क्या, मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ ना तो एक आध बंदा मेरे साथ नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है कि पूरी प्लेटून जो है ना वो मेरे साथ होती है। मतलब कोई एक दर्जन बंदा जो है ना वो बस इर्द गिर्द फिर रहा होता है प्रोटोकॉल के साथ कि अभी जो है ना हमने ये करना है वो करना है। मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ इसी वजह से, क्योंकि जो इंसान है ना
वो प्यार का भूखा होता है। आपको जहाँ भी प्यार मिलता है आप वहीं जाके जो है ना वो बैठ जाते हैं, यानी कि चौड़े हो जाते हैं कि बस अभी यहाँ से मुझे प्यार मिल रहा है, इसके अलावा मैंने और कहीं नहीं जाना। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है कि जब इर्द गिर्द इतने प्यार करने वाले लोग होते हैं ना, तो फिर आप उनको छोड़ के कहाँ जा सकते हैं, कहीं जा ही नहीं सकते। तो अभी बस हम वापस जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमने कोई 1 घंटा धूप में स्पेंड कर लिया था। और ये देखें जी, ट्यूबवेल एक चल रहा है और इसी को देख के मैं मचल रही थी। और कल का प्लान बनाया था हमने, तो कल इंशाल्लाह दोबारा आएंगे नेक्स्ट डे, यानी कि और फिर हम खुद इंजॉय करेंगे, यानी कि दूसरे ट्यूबवेल पे जो कि थोड़ा सा साइड पे है और वो कोई और नहीं चला सकता हमारे अलावा। तो बस जी, यहाँ से भी हम जा रहे हैं और घर जाके फिर गोलगप्पे ऑर्डर किए थे। ऑर्डर कहाँ से करने हैं यार, बाज़ार में रेडी वाले आ जाते हैं बिल्कुल कॉर्नर पे और ढेर सारी आवाज़ें लगाते हैं। तो फिर जो भी लेना होता है आप ले लेते हैं, चाहे फ्रूट हो, खाने वाली कोई चीज़ हो, स्ट्रीट फूड हो, जैसा भी हो, वो सारी चीज़ें जो है ना इस तरह से रेडी वाले आके आवाज़ लगाते हैं। तो फिर जिसको जो चाहिए होता है वो जाके ले लेता है। तो आप खट्टा चेक करें कितना, उन्होंने तो पूरी देगची भर के खट्टा दे दिया था। और ये जस्ट कोई 2-3 दर्जन जो थे ना वो हमने लिए थे गोलगप्पे, जस्ट। हाँ जी, जस्ट, क्योंकि गोलगप्पे जितने भी आप ले रहे हो ना वो कम ही होते हैं। अच्छा, उसके बाद दोबारा से वे ले आए थे और ये देखें किस तरह से मुझे देख रही हैं, जैसे खा नहीं जाना होता। अच्छा, मज़े की बात मुझे ये लगती है कि मामू लोग जो है ना इनके ऊपर पंखे भी ऑन करते हैं, क्योंकि गर्मी होती है। और ये जो मेरी फैमिली है ना, क्योंकि हम जट ज़मींदार लोग हैं, तो इससे ये होता है कि शुरू से ही हमारे घर में ये जानवर वगैरह जो है ना वो पाए ही जाते हैं। तो इनके साथ मेरी फैमिली को इतना लगाव होता है ना कि हम इंसानों को गर्मी लग रही है तो जानवरों को जो है ना वो भी गर्मी लग रही होगी, उनको भी उतना ही लुक आफ्टर की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि एक पंखा चल रहा था और दूसरा नहीं चल रहा था। फिर मैंने मामू को कहा, मैंने कहा मामू एक पंखा चल रहा है, दूसरा तो चला ही नहीं है। मामू कहते लो नहीं चला देते हैं। तो दूसरा पंखा जो है ना वो भी यहाँ से ऑन कर दिया उन्होंने। तो अभी जी इनको मैं बाय बाय कर रही थी कि हम जा रहे हैं, नेक्स्ट डे फिर से मुलाकात होगी। अभी ये मेरे मामू हैं, अल्लाह मेरे मामू को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। दुनिया का अच्छा तरीन मामू ये मेरा मामू है बस, क्योंकि मेरे मामू से दुनिया में अच्छा कोई आदमी नहीं हो सकता, मुझे बस इतना पता। तो जैसा कहो ना वैसे ही, हाँ ठीक है कह दिया ऐसा ही होगा। उसके अलावा दूसरी बात या कोई बहस होती नहीं है कि ऐसा भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये क्योंकि मैंने कहा था कि हम ट्यूबवेल पे जाते हैं, वो यहाँ पे मोहसिन भी खड़ा हुआ है और ये सारे जो है निगरानी करेंगे कि सब कुछ सेफ़ है। मैं जब भी पाकिस्तान आती हूँ मैं अपने मामू लोगों के पास आती हूँ, अपनी खाला के घर अपने मामू लोगों के पास आती हूँ। उसकी वजह ये भी है कि एक तो मेरे अम्मी अब्बू नहीं हैं और हम टोटल 5 बहन भाई हैं, जिनमें से 3 ऑलरेडी इधर ही रहते हैं, मेरे मामू लोगों के पास ही रहते हैं। और जो 2 हैं वो इधर नहीं रहते, वो जो हमारा अम्मी अब्बू वाला घर है ना वहाँ पे रहते हैं। तो मैं तो स्पेशली इधर ही अपने, मेरे मामू लोगों ने मुझे रखा था, मेरी खाला ने रख लिया था जब मैं पैदा हुई थी तभी से। तो मैं इधर ही पैदा हुई थी और इधर ही मैंने जो है ना अपनी स्टडी कंप्लीट की है, इधर से मेरी शादी हुई है। यानी कि मेरा मेका जो है ना वो मैं इन्हीं को कंसीडर करती हूँ कि मेरे मामू और मेरी खाला लोग जो है ना वही मेरा मेका है। तो अम्मी अब्बू क्योंकि मेरे हैं नहीं, तो इस वजह से कहीं और जाया नहीं जा सकता। और अगर मेरे भाइयों की शादी हुई होती, मेरी भाभियाँ होती, तो फिर मे बी मैं वहाँ जाती। लेकिन अभी लेट आने की वजह भी यही होती है क्योंकि मैंने 3 साल बाद आना होता है और ये बहुत एक अजीब सी सिचुएशन होती है। आई विश मैं कभी बता सकती, लेकिन फिर भी कि मैं मामू लोगों के पास आती हूँ तो ये बहुत टाइम बाद आना पड़ता है मुझे। मैं रेगुलर एवरी ईयर या 1.5-2 साल बाद जो है ना वो नहीं आ सकती। और वैसे भी मकसद ये होता है कि आपने फैमिली के साथ मिलना है। तो मैं जब भी आती हूँ पाकिस्तान तो हम जितने भी बहन भाई हैं हम सारे एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, वहीं पे हम मिलते हैं। जितने दिन मैं वहाँ पे स्टे करती हूँ उतने ही दिन सारे मेरे साथ स्टे करते हैं। तो हमारी सबकी मुलाकात उतने दिन होती है, हम उतने दिन एक साथ होते हैं, बाहर जाते हैं एक साथ जाते हैं, घर पे रहते हैं एक साथ रहते हैं। जहाँ भी आना जाना हो उतने दिन जो है ना वो मेरे साथ ही बस रहते हैं, वो कहीं और नहीं जाते। चाहे मैं 1 महीने के लिए जाऊँ, 10 दिन के लिए जाऊँ या 5 दिन के लिए जाऊँ, वो मेरा मसला होता है, बाकी सब ने मेरे साथ ही रहना होता है। अच्छा, अभी हम गए थे फैसलाबाद, लालपुर गैलरिया गए थे और हम इतनी जल्दी चले गए थे, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मैं तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे जो है ना सुबह के उठ जाती थी फजर के टाइम। तो इस वजह से जल्दी उठने का फ़ायदा या नुकसान ये होता था कि 7 बजे तक मैं बोर होना शुरू हो जाती थी कि अब तो हमें अगर कहीं जाना है तो जल्दी चले जाना चाहिए। तो ये लालपुर गैलरिया जो है ना वो ओपन होता था 11 बजे सुबह के, और हम यहाँ पे 10 बजे से पहले आके बैठ गए थे, लेकिन वो हमें अंदर नहीं आने दे रहे थे। तो हम बाहर जो था ना वो वेट कर रहे थे, गर्मी में सड़
पूज रहे थे कि बस अब अंदर कब आना। फिर जी खैर ये ओपन हुआ, अल्लाह अल्लाह करके हम 15 मिनट पहले उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें अंदर आने दो, हम बस मर जाएंगे इधर। तो फिर उन्होंने हमें अंदर आने दिया। तो इसका ये है कि हम क्वाइट जो थे ना, जितनी शॉपिंग करनी थी वो कर ली, और उसके बाद हमें टाइम से घर पहुँचना था क्योंकि मेरी खाला भी साथ थी और उन्होंने घर जाके बाकी काम भी करना था। यहाँ पे आने की तैयारी श्यारी हो रही है क्योंकि टोटल मैं गई थी 15 दिन के लिए गई थी, जिसमें से 2 दिन तो आने जाने में ही लग जाते हैं। तो टोटल 12 डेज़ जो थे ना, वो मैंने पाकिस्तान रहना था। और ये मेरी आने की तैयारी हो रही है, यानी कि मेहंदी हाथों पे, पाँव पे, उल्टे सीधे हर जगह लग रही है। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और आपने कॉमेंट ज़रूर करना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।